हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने अपने सेकंड फेज़ का जो 5th नंबर राउंड जारी किया गया है, उस राउंड में किस प्रकार से किन किन बच्चों के नाम आए हैं। क्या हरियाणा का 85% कोटा है और अदर स्टेट के बच्चों का 15% कोटा होता है, क्या उसको कन्वर्ट किया है या नहीं किया है, कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे। आप यदि बीएड से संबंधित कोई भी अपडेट जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जरूर रख लें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बीएड के एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा है, सेशन 21-22 यानी कि 21 से 23 का सेशन चल रहा है। और यहाँ हम जस्ट नीचे चलें तो यहाँ आप देखोगे कि 21 फरवरी 2022 यानी कि आज ही की डेट के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 नई लिस्ट जारी की गई हैं। इसमें 1 नंबर पर आप लिस्ट देखोगे तो साइंस के बच्चों की लिस्ट है और 2 नंबर पर आप देखोगे तो आर्ट के बच्चों की लिस्ट है। अब आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार की लिस्ट है। हरियाणा के अंदर बीएड के एडमिशन्स को लेकर प्रोसेस जो एडमिशन का था वो नवंबर 2021 से स्टार्ट हो गया था। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने अब की बार थोड़ा सा इसमें देरी की है। देरी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि स्टार्टिंग में क्या करते थे कि फर्स्ट फेज़ के अंदर जो फार्म भरे जाते थे उन फार्मों में ये 1000 रुपये लेट फीस के साथ जो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लगती थी, उसमें जो राउंड नंबर 3 आता था उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता था। यानी कि विशेषकर जो हरियाणा के बच्चे होते हैं उनका 85% कोटा होता है और अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनको 15% में नाम दिया जाता है, यानी कि 15% में उनको बीएड में एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब 85% कोटे में हरियाणा के बच्चे ख़त्म हो जाते हैं तो इस कोटे को कन्वर्ट करके और अदर स्टेट के बच्चों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। अमूमन सभी यूनिवर्सिटियों ने अब की बार भी ऐसा ही किया है कि तीसरी लिस्ट के अंदर इन बच्चों को शामिल कर दिया। बट केवल हरियाणा में एक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसने तीसरी लिस्ट में भी इन बच्चों को कन्वर्ट नहीं किया, जिस वजह से बच्चों के सामने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैं मानूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि 10 नवंबर के आसपास जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था 10 नवंबर को। उसके बाद आप मान के चलिएगा दिसंबर 10 को 1 महीना हो जाता है। 10 जनवरी को इन्होंने 2 महीने कर दिए और 10 फरवरी को 3 मंथ, यानी कि बीएड के एडमिशन का प्रोसेस है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने 3 महीने से लटका रखा है। जिन बच्चों को एडमिशन लेना था वो काफ़ी परेशान है, लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा। कुछ बच्चों ने तो दूसरी यूनिवर्सिटी भी चेंज कर ली, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ कन्वर्ट हो गए और अपना एडमिशन ले लिया ताकि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में हमारा नाम नहीं आएगा तो हमारा साल खराब ना हो। जो बच्चे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे थे, किसी के कहने पर या बताने पर भी नहीं माने, उन बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि जो लिस्ट आज जारी की गई हैं उनमें भी आपको बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट कॉलेज हैं जिनको विशेषकर हरियाणा में जाना जाता है, उन कॉलेजों की लिस्ट 75 या 70 से ऊपर रही है। हमने काफ़ी कॉलेजों को सर्च किया है, आपको 1 बाय 1 में दिखाना चाहूँगा। 70% से ऊपर रही है। और अब जो हरियाणा का 85% का कोटा होता था उसको तोड़ के अदर स्टेट के बच्चों को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 15 से 20 पेज की पीडीएफ फाइल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दी गई है। मैं लेके चलता हूँ आपको पीडीएफ फाइल के ऊपर, आपको पीडीएफ फाइल दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से डाली गई है। ये आर्ट के बच्चों की पीडीएफ फाइल है। आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप देखोगे कि ये जो पीडीएफ फाइल है इसमें पेजों की संख्या की मैं बात करूं तो हम सबसे लास्ट में चलेंगे, पहले कितने पेज हैं। ये आर्ट के बच्चों की लिस्ट डाली गई है। इसमें यहाँ आप देख पा रहे होगे पेजों की जो संख्या है वो 16 यानी कि 16 पेजों की पीडीएफ यूनिवर्सिटी के द्वारा डाली गई है। अब चलेंगे सबसे पहले 1 नंबर पेज के ऊपर। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा आपको क्या करना है। जो ये कंट्रोल F5 का यूज़ करके आप मतलब कि सर्च करोगे, यहाँ पे आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा और सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पाओगे कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको सर्च करना होगा। एप्लीकेशन नंबर कहाँ है यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके एप्लीकेशन फार्म में जो आपने फार्म भरा था उसके अंदर भी पाएगा, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। आपको कंट्रोल F दबा के सर्च के ऑप्शन पर जाना है, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है। जैसे एप्लीकेशन नंबर लिख के आप सर्च करोगे तो यदि आपका इस लिस्ट के अंदर नाम होगा तो शो हो जाएगा, यदि नाम नहीं होगा तो शो नहीं हो पाएगा। अब इसमें किस प्रकार से नाम डाला गया है इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा 1 नंबर के ऊपर मनीषा के नाम से कोई कैंडिडेट है और उसका ऑल इंडिया जर्नल कैटेगरी में नाम आया हुआ है। परसेंटेज यहाँ शो की गई है, कितने परसेंटेज वाले बच्चों को इंक्लूड किया गया है। तो सब कॉलेजों की मिक्स लिस्ट है। आप देखोगे कि आपको क्या देखना है कि आपके कॉलेज में, यानी कि आपने जिस भी कॉलेज के लिए अपना फार्म भरा था उस कॉलेज में आपकी कितनी परसेंटेज है। आपको केवल ये चेक करना है, ना कि और बच्चों की परसेंटेज देखनी है कि भाई मेरे 50% है या मेरे 65% है और आपको बीच में कहीं 50%, 52% वाले बच्चों का नाम भी मिलेगा तो वहाँ आपको
खजल नहीं होना है, आपको केवल अपने कॉलेज की लिस्ट देखनी है कि आपके कॉलेज की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक गई है। ये PDF फाइल डाली गई है, यदि इसमें आपका नाम है तो आपको फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है उसकी प्रोसेस भी मैं समझाने वाला हूँ। ये साइंस के बच्चों की लिस्ट है, और साइंस के बच्चों की लिस्ट की यदि मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि पेजों की संख्या है 50, यानी कि साइंस के बच्चों के काफ़ी नाम यहाँ आए हुए हैं, 50 के आसपास पेजों की संख्या है। और यहाँ भी इसी प्रकार से दिया गया है, एप्लीकेशन नाम है, कैंडिडेट का नाम है, पिताजी का नाम है, उसके बाद कैटेगरी बताई गई है, ऑल इंडिया कैटेगरी है, परसेंटेज बताया गया है, किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, कॉलेज का नाम यहाँ शो किया गया है। इस प्रकार से इन्होंने इस लिस्ट को जारी किया गया है। अब आपका यदि इस लिस्ट में नाम है तो आपको अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोबारा से चलेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ लॉगिन करना होगा IU.ac.in/BA-ED-एडमिशन-2021 लास्ट में ओब्लिक। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इस लिंक पर क्लिक करते ही आप यहाँ पहुँच जाओगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप साइट के अंदर प्रवेश कर जाओगे। यहाँ आपसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी और नीचे आपसे पूछा जाएगा आपका पासवर्ड, यानी कि आपको ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड किया था, आपने जो भी यूज़र नेम अपना बनाया था, यदि ईमेल आईडी बनाई थी तो आपको ईमेल आईडी यहाँ डालनी है, और यदि आपने ईमेल आईडी नहीं बना के कोई और यूज़र नेम बनाया था तो वो यूज़र नेम डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। दोनों चीज़ डालने के बाद आपको लॉगिन कर जाना है। जैसे ही आप लॉगिन कर जाओगे, लॉगिन करने के बाद आप इसी साइड में, यानी कि लॉगिन करने के बाद इस पेज में आप देखोगे नीचे एक अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपका नाम लिस्ट में आया हुआ है तो वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो वहाँ आपको ऑप्शन शो होगा कि आपको इस मेरिट में नाम नहीं, आपका इस मेरिट में नाम नहीं आया है, आपको नेक्स्ट यानी कि 6th राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो भाई जिन बच्चों के परसेंटेज कम है उन बच्चों को मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने कॉलेज की लिस्ट चेक करनी है कि आपके कॉलेज में कम से कम कितनी कट ऑफ गई है। फॉर एग्जांपल यदि किसी कॉलेज में 75% वाले बच्चे का नाम आया है तो आप मान सकते हो कि यदि आपके 73-74% तक मार्क्स हैं तो आपका नाम आ सकता है, अन्यथा आपका नाम नहीं आएगा। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। यदि आपके कुछ डाउट हैं, किसी प्रकार का कोई भी आपको जानकारी और चाहिए है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और आप भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।